इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज वीडियो एग्जाम आयोजित हुआ, जिसकी पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद हम स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे और उसी रिव्यू के आधार पर हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे जल्दी। क्योंकि एग्जाम आपने दिया था, पेपर कैसा हुआ था ये आपको मालूम है, पेपर का लेवल कैसा है ये भी आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी के रिव्यू के आधार पर ही जल्द ही हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं, अगर आप हमें सही से रिव्यू देंगे तो। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके ऑफिशियली आंसर की को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। जीके के पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देशी नस्ल है। आपके पास ऑप्शन है ओंगोल, दियोनी, कृष्णावैली, राठी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो राठी नस्ल है ये राजस्थान की देशी नस्ल है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो राजस्थान का खेजड़ी पेड़ है वो आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में आपसे पूछा गया था, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की कौन सी रैंक है 31 मार्च 2024 के अनुसार। आपके पास ऑप्शन है दूसरी, पांचवी, तीसरी, पहली। तो राजस्थान की रैंक दूसरी है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी फसल है। गेहूं, बाजरा, मोठ, चावल। तो इनमें आपको मालूम है रबी फसल है आपकी गेहूं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, गेहूं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है। आपके पास ऑप्शन है आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, लूनी बेसिन का परिवर्ती मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है नर्मदा नहर परियोजना, जाखम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना। तो राजस्थान की जो परियोजना जिसे जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया है। आपके पास ऑप्शन है अमरूद, सौंफ, मेथी, लहसुन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरूद को चुना गया सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा है वो किस क्षेत्र का है। आपके पास ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, उद्योग, खनन, कृषि। तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है आपका सेवा क्षेत्र का, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड पार्क है और दूसरी साइड शहर है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। काजरी आपको सभी को मालूम है जोधपुर में है, तो पहले का हो जाएगा सी। उसके बाद है फॉसिल पार्क आपको मालूम है जैसलमेर में, तो दूसरे का हो जाएगा पहला। इसके बाद RFWTI, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर में। और इसके बाद SKRAU, ये आपका हो जाएगा बीकानेर में, यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है। सेबी, IIRC, सिडबी या रीको।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए रीको निकाय है वो जिम्मेदार है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक एग्रो फूड पार्क आपके अलवर में स्थापित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अलवर के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर। तो आप सभी को मालूम है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर तो आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित हैं, लेकिन जो कोटा है ये आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? रतन सिंह, जैत्र सिंह, महाराणा लाखा, बप्पा रावल। तो गोरा और बादल है ये चित्तौड़ के रतन सिंह शासक के सेनापति थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज मैकाले, जेम्स टॉड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या जॉर्ज रिचर्ड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शिवचंद्र भारतीय, यदवेंद्र शर्मा, नथमल जोशी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा इसके लेखक है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक है, इसके लेखक है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? कविराजा बांकीदास, पृथ्वीराज राठौड़, माधोदास, शिवदास गार्डन। तो अचलदास खींचीरी वचनिका के जो लेखक हैं वो शिवदास गार्डन हैं। और एक और आपको मैं बता देता हूँ, आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो या आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, एक साइड आप राजस्थान बोलियों का मिलान करना है और दूसरी साइड राजस्थान के जिले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है हाड़ौती। अब हाड़ौती क्षेत्र में आपको मालूम है कोटा जिला आता है, तो हो जाएगा दूसरा। मेवाती में आपका आ जाएगा अलवर भरतपुर, चौथा। ढूंढाड़ी में आपका आ जाएगा जयपुर, पहला। और मेवाड़ी में उदयपुर आ जाएगा, तीसरा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? गौरी, चरी, कालबेलिया, खोरिया। तो आपको मालूम है गौरी नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य आपने सुना है, लेकिन खोरिया नृत्य का नाम का राजस्थान में कोई लोक नृत्य नहीं सुना है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड आपके देख सकते हैं राजस्थानी विभूतियों का मिलान करना है और दूसरी सूची में कला संस्कृति दे रखी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले शकीर अली। तो शकीर अली में आपका हो जाएगा लघु चित्रकारी में। कृपाल सिंह शेखावत, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लू पोट्री के हैं। महेश राज सोनी, ये आपके थेवा कला के हैं। अल्लाह जिलाई बाई, ये आपके लोक गायक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका करेक्ट आंसर यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में एक साइड लोक नृत्य और दूसरी साइड अवसर दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो घूमर की बात करें तो घूमर में आपका हो जाएगा अधिकतर विवाह समारोह में प्रदर्शित किया जाता है घूमर, यानी कि तीसरा। गैर में हो जाएगा अधिकतर होली के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है, चौथा। गौरी में हो जाएगा अधिकतर भील जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पहला। और अग्नि में हो जाएगा अधिकतर जशनातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया? माही बजाज सागर बांध, मेजा बांध, मोरेल बांध, ज्वार सागर बांध। तो चंबल परियोजना के तहत राजस्थान में जो बांध बनाया गया है वो है ज्वार सागर बांध, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माई बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, हरियाणा,
राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान पंजाब। तो माही बजाज सागर परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान और गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? चौथी, आठवीं, नौवीं, दूसरी। तो सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम है, यह आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? अलवर भरतपुर, कोटा बूंदी, उदयपुर राजसमंद, जयपुर सीकर। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यह आपके राजस्थान के अलवर और भरतपुर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पूगल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित सहायक नहर है वो सागरमल गोपा शाखा है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा मिल्स लिमिटेड, माँ लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, महाराजा उमेद मिल, भारत मिल्स लिमिटेड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चिड़ावा के नानूराम किस के सबसे प्रमुख कलाकार हैं? शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल। तो चिड़ावा के जो नानूराम हैं वो आपके शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नाग राजा के रूप में पूजा जाता है? पाबूजी, रामदेव जी, मलिनाजी, गोगा जी। तो राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा जो अन्य लोक देवता जिन्हें नाग राजा के रूप में पूजा जाता है वो है आपके गोगा जी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपके एक साइड पंथ संप्रदाय है और दूसरे साइड उनके संस्थापक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है बिश्नोई पंथ। बिश्नोई पंथ में आपको मालूम है गुरु जम्बेश्वर या जम्बोजी, यानी कि पहले का पहला हो जाएगा। दूसरा है निरंजनी पंथ, इसमें हो जाएगा संत हरिदास या हरि सिंह सांकला, चौथा। चरणदास पंथ में आपके हो जाएंगे चरणदास जी, तीसरा। और राजस्थान में रामानुज वैष्णव पंथ गलता जी केंद्र, तो इसमें आपका हो जाएगा कृष्णदास भायरी, यानी कि दूसरा। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन नया नहीं है, बल्कि आरएसएस बोर्ड द्वारा 2025 में भी एक बार पूछा जा चुका है। बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नायक जादूनाथ सिंह, करम सिंह, मेजर शैतान सिंह, CHM पिरू सिंह। तो इसमें शैतान सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हर बार PYQ के क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि PYQ के क्वेश्चन है वो RSSB बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन वापस से भी पूछे जाते हैं। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जयगढ़, तारागढ़, जूनागढ़, नाहरगढ़। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? चूरू किला, नाहरगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, रणथंभौर किला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किला, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो जसवंत थड़ा आपके जोधपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ के पास ही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हिंदी के क्वेश्चन में स्किप करा, मैं सिर्फ आपको जीके के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, शांति सद्भाव के लिए योग, एक बेहतर कल के लिए योग, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग। तो एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में रैंकें दे रखी है, एक साइड थल सेना की दे रखी है, दूसरी साइड वायुसेना की दे रखी है, और इनके समक्ष कौन सी रैंक है वो आपको बताकर सुमेलित करना है। तो जो थल सेना का सूबेदार होता है वायुसेना में, उसे कहा जाता है आपके वारंट ऑफिसर, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। जो थल सेना में कैप्टन होता है
वायुसेना में उसे कहते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट यानी कि पहला। जो थल सेना में ब्रिगेडियर होता है उसे वायुसेना में कहते हैं एयर कोमोडोर यानी कि चौथा। और जो थल सेना में कर्नल होता है उसे वायुसेना में ग्रुप कैप्टन कहते हैं दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, रूस। तो इंद्र 2025 भारत और रूस देश के बीच में आयोजित किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी बिहार ने की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया? बायोमास, जल विद्युत और पंप स्टोरेज प्लांट, पवन और हाइब्रिड, सौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? ऊंट, भैंस, सुअर, गाय। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत सुअर को इस बीमा कवरेज से बाहर रखा गया। ऊंट, भैंस, गाय का तो बीमा किया जाता है लेकिन सुअर का नहीं किया जाता। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है? देवीलाल मैया, आशीष पुरोहित, कीर्ति परिहार, सोनाली सुथार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सोनाली सुथार को दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है आपके सामने, जोश पठार, वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। जोश पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो जो जोश पठार हैं ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो कोलोराडो नदी बेसिन है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ स्थित हैं? अफ्रीका के पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट। तो ग्रेट बैरियर रीफ है यह आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ स्थित है या उससे लगा हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो माउंट किलिमंजारो है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो जो मकर रेखा है वो आपके उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक जिला एक उत्पाद के तहत एक साइड राजस्थान के जिले हैं और दूसरे साइड आपके उत्पाद है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। चूरू जिले में आपका हो जाएगा मूंगफली उत्पाद यानी कि तीसरा, जयपुर जिले में आपका हो जाएगा टमाटर यानी कि चौथा, झालावाड़ जिले में आपका हो जाएगा नारंगी संतरा यानी कि पहला, और कोटा में धनिया हो जाएगा यानी कि दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर आपके लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? ग्रासिया, शहरिया, मीणा, भील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में
100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 25 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 50 दिन। तो 50 दिन आपका करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, सुल्तान नसीरुद्दीन, बहलोल लोदी, सुल्तान मुजफ्फर। तो 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, विश्व बैंक, यूनेस्को, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो अटल भूजल योजना को जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है वो है आपका वर्ल्ड बैंक, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? 4500, 4000, 3000, 5000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4000, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया है और उन्हें टॉडगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई है? प्रताप सिंह बहरावत, राव गोपाल सिंह खरवा, दौलतमल भंडारी, सागरमल गोपा। तो राइट आंसर हो जाएगा राव गोपाल सिंह खरवा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, राजस्थान, मणिपुर। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्यजीव का कारण नहीं है? जंगल की आग, वन्यजीव का संरक्षण, औद्योगिकीकरण, अनधिकृत शिकार। तो वन्यजीव का जो संरक्षण है यह आपके भारत में घटते वन्यजीव का कारण नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जैव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो पंचमढ़ी जैव मंडल निश्चय है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है? चित्तौड़गढ़, कोटा, गंगानगर, उदयपुर। तो राजस्थान का जो गंगानगर इलाका है यह आपके पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है, कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर तो उसका हिस्सा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंट आबू, जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़। तो राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री मनसा पूर्णाकर्णी माता का मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? सूरजताल, दूधतलाई झील, वरुण सागर झील, पुष्कर झील। तो मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर के पास जो झील है वो है दूधतलाई झील, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? बीकानेर ऊंट मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, नागौर मेला। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला नागौर मेला है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 कॉलम दे रखे, कला स्वरूप और क्षेत्र का आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा ब्लू पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी में आपका आ जाएगा जयपुर, यानी कि तीसरा। थेवा कला में आपका आ जाएगा प्रतापगढ़, यानी कि पहला। फड़ चित्रकारी में आपका भीलवाड़ा आ जाएगा चौथा, और लघु चित्रकारी में आपका पीछे बचा किशनगढ़ आ जाएगा दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो एग्जाम में पूछे गए जीके के पेपर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर आपने भी, जैसा कि मैंने एग्जाम से पहले भी कहा था, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने भी आज के पेपर में 16 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट का इंतजार भी न करें जिन स्टूडेंट ने 16 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला ना भरा हो, क्योंकि आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन कितने थे? 160 थे। 200 नंबर का पेपर है, 160 क्वेश्चन के 10% होते हैं 16 क्वेश्चन। 16 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में आपने गोले नहीं भरे तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य हो गया। और एक बार अपने आंसर की मिलान करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि पेपर का लेवल आपने को मालूम है, पेपर आपने दिया है, कितने क्वेश्चन सही हुए आपको मालूम है। ये सभी जानकारी आपके रिव्यू के आधार पर ही हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो लेके आ सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर।
इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज पेपर हो गया है, अब इसकी आंसर की को लेकर जब भी अपडेट आएगी, जब भी जारी की जाएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ऑफिशियली आंसर की बात कर रहा हूँ मैं।